अबाउट द कॉमन साइट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कौन कौन से साइट से हम जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑरल या फिर अंडर द टंग जो है होता है वो सबलिंगुअल, ठीक है, जहाँ पे हम थर्मोमीटर अंडर द टंग रखते हैं। रेक्टल, ठीक है, सेकेंड वन इज़ रेक्टल एंड थर्ड वन इज़ एक्सलरी और आर्मपिट, फोर्थ वन इज़ वेजाइनल, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑरल टेम्परेचर की, कि यानी कि ऑरल टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरल थर्मोमीटर जो होता है वो प्लेस किया जाता है अंडर द टंग यानी कि सबलिंगुअल एरिया में, और हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप 2 मिनट के लिए जो है वो लिप्स क्लोज कर दो। ऑरल थर्मोमीटर आपने सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा बल्ब और ये होती है हमारी स्टेम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइपिंग टेक्निक, यानी कि हम ऑरल थर्मोमीटर को कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने ऑरल थर्मोमीटर लगाया हुआ, ये डिजिटल वाला है और क्लिनिकल वाला ऊपर मैंने आपको दिखाया। वाइपिंग टेक्निक अगर हम देखें तो बिफोर यूज़ जो होना चाहिए, मतलब यूज़ करने से पहले हमें जो है बल्ब से स्टेम, यानी कि हमें बल्ब को पहले साफ़ करना है, फिर हमें स्टेम को साफ़ करना है, ठीक है। यानी कि इस बल्ब को हमें पहले साफ़ करना है, फिर हमें जाते जाते रोटेटिंग मोशन में हमें स्टेम को साफ़ करना है, ठीक है। और आफ्टर यूज़ जो है वो स्टेम को पहले साफ़ करना है और बल्ब को बाद में साफ़ करना है रोटेटिंग मोशन में, वो भी रोटेटिंग मोशन में ही हमें करना है। यानी कि आफ्टर यूज़ जो है हमें हमें स्टेम को पहले साफ़ करना है और फिर हमें क्या बल्ब को साफ़ करना है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर ऑरल टेम्परेचर मेजरमेंट्स, यानी कि हम कहाँ कहाँ पे जो है ऑरल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे पेशेंट जो है हॉट या कोल्ड लिक्विड्स लेकर आया हो, यानी कि वो हॉट चाय वाय पी के आया हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आया हो या स्मोकिंग करके आया हो या च्युइंगम चबा के आया हो, तो हम क्या करते हैं 15 मिनट्स तक वेट करते हैं। आफ्टर 15 या 30 मिनट्स के बाद जो है हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रंस में जो है रिस्क ऑफ इंजरी होती है, तो इनमें हम ऑरल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ब्रेक हो सकता है, चबा सकते हैं। थर्ड वन इज पेशेंट जो मुंह से ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें, और ऑक्सीजन थेरेपी जिनमें लगाई हुई होती है उनमें हम क्या करते हैं ऑरल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते, यानी कि हम ऑरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स अनस्टेबल कंडीशन में है उनमें भी हम नहीं लेते, और पेशेंट्स जिनकी ऑरल सर्जरी हुई होती है, ऑरल इन्फेक्शन है या किसी को माउथ इंजरी है, उसमें भी हम ऑरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वन जो कि है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय इंसर्टिंग द थर्मोमीटर इनटू द रेक्टम, यानी कि इसमें हम जो है थर्मोमीटर किस में इंसर्ट करते हैं, रेक्टम में, यानी कि एनल कैनाल में, और हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये जो है ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म कंसिडर किया गया है मेथड ऑफ मेजरिंग, क्योंकि ये 4 बॉडी टेम्परेचर देता है और क्योंकि इसमें जो है कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स इफेक्टेड नहीं होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। हम बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर की प्रोसीजर की। सबसे पहले एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंसर्ट करते हैं थर्मोमीटर 1.5 इंच यानी कि 3.8 सेंटीमीटर इनटू द एनल कैनाल। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, इनमें हम इंसर्ट करते हैं 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट्स की इनमें हम इंसर्ट करते हैं थर्मोमीटर 0.5 इंच यानी कि 1.25 सेंटीमीटर की। हम बोलते हैं हम जो है 2 मिनट्स के लिए वहीं पे होल्ड रखते हैं, थर्मोमीटर रखते हैं वहाँ पे, और थर्मोमीटर को इंसर्ट करने से पहले हम थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करते हैं उसके बल्ब को बिफोर इंसर्शन। और पोजीशन जो होती है, हम पेशेंट की पोजीशन जो है वो स्वैम्स पोजीशन में पेशेंट को बोलते हैं रहने के लिए। अब हम रेक्टल टेम्परेचर समझते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्परेचर से, क्योंकि इसका कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ऑरल जो है या फिर एक्सलरी जो है वो एक्सटर्नल, यानी कि ऑरल में अगर हमने कुछ ठंडा गर्म पी लिया तो, या फिर हॉट पी लिया, तो उसमें हमें क्या हो सकता है, उसमें हमें वो अच्छा टेम्परेचर नहीं देगा, बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही एक्सलरी टेम्परेचर में भी यही होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट हो जाते हैं। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर ऑरल टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो फिर, या ऑरल टेम्परेचर जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं पेशेंट। अब स्वैम्स पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना लेफ्ट साइड पे लाई कीजिए, मतलब आप लेफ्ट साइड से लेटिए, और लेग जो होती है उनकी फ्लेक्स्ड होती है एट द हिप एंड नी, और लेफ्ट आर्म जो होती है बिहाइंड द बॉडी होती है उनकी, ठीक है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि हम रेक्टल टेम्परेचर को कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम बताते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर, सबसे पहले जिनकी रेक्टल सर्जरी हुई होती है या फिर रेक्टल किसी को डिजीज़ है वहाँ पे, चिल्ड्रंस जिनको डायरिया है, ठीक है, फीकल इम्पैक्शन है या रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, उनमें हम यूज़ नहीं करते हैं। न्यू बॉर्न्स में हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका स्फिंक्टर अभी डेवलप होना ही स्टार्ट किया होता है, 1 to 6 ईयर्स में हम नहीं यूज़ करते हैं। और पेशेंट जिनके हार्ट डिजीज़ होते हैं या पोस्ट हार्ट सर्जरी होती है, उनमें उनमें क्या होता है कि रिस्क हो जाता है कि वेगस नर्व्स की स्टिमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है।
फिर पेशेंट्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, यानी कि जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई होती है, उनमें भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सलरी या फिर आर्मपिट टेम्परेचर की। ये जो है ये लीस्ट एक्यूरेट मेथड है क्या कंपेयर टू ऑरल, रेक्टल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये लीस्ट एक्यूरेट है, यानी कि बहुत ही कम एक्यूरेसी है इसकी। और अगर हम इसकी मेथड बताएं कि ये कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब हम अदर मतलब कि टिम्पैनिक को भी यूज़ नहीं कर सकते, रेक्टल को भी यूज़ नहीं कर सकते और बाकी सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि टिम्पैनिक, रेक्टल, ऑरल को, तो यहाँ पे हम एक्सलरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है कि हम थर्मोमीटर को एक ड्राई अपेक्स के नीचे रखते हैं। ठीक है, ड्राई अपेक्स के नीचे ऑफ द एक्सिला, और हम बोलते हैं आर्म को आप क्लोजली जो है वो प्रेस करो टू द साइड ऑफ बॉडी, और हम होल्ड करते हैं थर्मोमीटर को 3 to 5 मिनट्स। तो 3 to 5 मिनट्स के बाद हम टेम्परेचर देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ वन, दैट्स द लास्ट वन, जिसको हम टिम्पैनिक या फिर ईयर और एंड टेम्पोरल ये बोलते हैं। इसमें आता है फोरहेड टेम्परेचर, जिसमें होता है क्या, टिम्पैनिक टेम्परेचर जो होता है, हम इंसर्ट करते हैं प्रॉप इनटू द ऑर्डिनरी कैनाल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी कैनाल में ये प्रॉप को इंसर्ट किया, और यहाँ पे आपका जो है मेजरमेंट आ जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। और फिर हम मेजर करते हैं टेम्परेचर फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें हम टेम्परेचर जो है वो किससे मेजर करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। दूसरा है इसका पार्ट जो है कि टेम्पोरल आर्टरी, यानी कि फोरहेड का टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने थर्मोमीटर लगाया हुआ है और इसके फोरहेड पे प्लेस किया हुआ है, और वहाँ से आपको टेम्परेचर, यहाँ पे आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड में ये ज़बरदस्त चला था। प्लेस द थर्मोमीटर प्रॉप फ्लैट अगेंस्ट द फोरहेड, फ्लैट अगेंस्ट द फोरहेड हम लगाते हैं। ठीक है, और फिर हमें दिखाई देता है। ड्यूरिंग कोविड-19 द नॉन कंटैक्ट टेम्परेचर स्क्रीनिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। टेम्परेचर कंपेरिजन एंड एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल सरफेस एंड कोर बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर की एडजस्टमेंट, आपने देखा होगा कि आप जब डॉक्टर को टेम्परेचर बताते हो तो कभी कभी आपको डॉक्टर बताता है कि आप +1 या -1 करो। वो मैं आपको समझा देती हूँ वो मेथड। यानी कि अगर हम ऑरल टू रेक्टल टू ऑरल जा रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, मतलब कि डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, तो हम 0.5 या ऐड करेंगे या 0.5 माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, जो हमें फिर डॉक्टर बोलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि ऑरल टू रेक्टल में हमें ऐड करते हैं और रेक्टल टू ऑरल में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने रेक्टल टेम्परेचर लिया जो कि आया आपका 39 डिग्री सेल्सियस, और डॉक्टर जो है आपको बताता है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो आप माइनस करेंगे 0.5, यानी कि आपका जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही अगर आपने फ़ारेनहाइट में लिया है, आपका आ रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको डॉक्टर बताता है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप जो है -1 सब्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि आपका आएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से रूट से हम जो है ये टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ऑरल पढ़ा हमने, रेक्टल पढ़ा हमने, ठीक है, और हमने टेम्पोरल पढ़ा, और हमने कौन सा पढ़ा, एक्सिलरी, है ना। आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड्स क्लियर हैं। थैंक यू।